चलो, सो क्लियर है, पता चला। सिचुएशंस को Yes, ऐसे इमेजिनेशन करो, यहाँ ना कंफ्यूजन करने के लिए, और यहाँ क्या है, ब्लॉक ए को ऐसे रख दिया है जैसे आपके माइंड में, देखो अब ये है ना, ये ऐसा फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इमेजिनेशन जब तक कर सकते हो इतना डिटेल्स। अब देखो ये ना ऐसा, अब समझ लो कि जो हम सीख रहे हैं आप या फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ इज 1% ऑफ द लॉ ऑफ मोशन। जो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जो न्यूटन्स ने, ये गैलीलियो ने, ये सारे लॉ या कॉन्सेप्ट को इतने तरीके से जो डिटेल में सीखे थे ना, उसके हम 1% सीख रहे और सिखा रहे हैं। तब आप समझ सकते हो ना कितना अंदर होगा। ओके, तो थोड़ा मैं इजीली समझाने के लिए एग्जांपल दिया है, तो जब भी ऐसा कोई ब्लॉक वाले सम आए ना, तो उसका एग्जांपल याद रखना, किसका, हिचके का। क्लियर है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो एक्सेलरेशन मिल गया आपको, एक्सेलरेशन मिल गया आपको। चलो, अब यहाँ एक्सेलरेशन ए का और बी का सेम रहेगा, ध्यान दोनों, क्योंकि आप आपके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो साथ में वो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट ए है यानी कि हिचका है वो साथ में ही चलने वाला है। चलो, दूसरा फाइंड करना है मुझे, दूसरा फाइंड करना है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ए एंड बी। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने बोले 2 न्यूटन फोर्स लगाया, लेकिन इतना फोर्स एक्चुअल में एक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें से थोड़ा फोर्स यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? आपने कितना फोर्स लगाया था, 2 न्यूटन। इसमें से या फिर आप वो कॉन्सेप्ट को भी याद रख सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स वाला। रिजल्टेंट फोर्स वाला मैंने समझा था, m इंटू ए डायरेक्ट लिख सकते हो एक्सीलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना है, 2 न्यूटन। उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर देंगे। समझ में आया? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। कितना लगाया आपने, 2 न्यूटन लगाया। रिजल्टेंट मिला कितना, तो ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेशन कर रहा है, ए, तो m इंटू ए माइनस f यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। f इज इक्वल टू 2 माइनस m इंटू ए। 2 माइनस मास कितना था, मास 20। ओके, मास। अब हमें किसके ऊपर फ्रिक्शन लगाना है, ए के ऊपर। अब देखो, अब हमारे लिए फ्री बॉडी डायग्राम में खाली बी को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इसके बीच में लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है। ध्यान दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स ए और बी के बीच में लग रहा है, तो बी के लिए बात करेंगे तो बी का मास कितना था, 2, और एक्सेलरेशन आपको 1/11 मिला। आपको सोल्व करोगे तो उसका फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 1.82 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू 1.82 न्यूटन। बोलो क्लियर? yes sir. रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स अप्लाइड माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, जो आगे के सम में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट में सीख लिए थे। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि ए एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट चला तो m इंटू ए। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, तो बी के लिए बात कर रहे, तो बी का मास डाल देंगे यहाँ। यहाँ क्या था, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे थे, तो सिस्टम के एक्सेलरेशन के लिए टोटल मास फाइंड किया था। और यहाँ खाली हम फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है खाली बी के ऊपर ड्यू टू ए, तो हम बी का मास डालेंगे यहाँ। चलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब थर्ड केस में आपको पूछा है कैलकुलेट पूरा का पूरा ऊपर का सम रिपीट करना है। यहाँ 2 न्यूटन की जगह 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। अब मैं पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। फोर्स कितना लग रहा है सेकंड केस में, 20 न्यूटन। यहाँ हमने फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स F 5 न्यूटन देखा था, यानी कि यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन। पहला केस था, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप हिचके से नीचे नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि जो फोर्स आपके ऊपर अप्लाई हुआ था 2 न्यूटन, ये केस में, फर्स्ट केस में वो कम था, जेंटल फोर्स था। तो यहाँ तो क्या 20 न्यूटन, डायरेक्टली 10 गुना कर दिया। अब समझ में आया? समझ में आया? सिचुएशंस को इमेजिनेशन करो, आंखें बंद करके समझो कि आप उस हिचके के ऊपर बैठे हो, कोई आपकी छोटी सी बहन है जो आपको नीचे उतरना चाहती है, ट्राई किया आपको खींचने का, प्रॉब्लम हुआ, उसके साथ पूरा हिचका आपके साथ आया। सिचुएशन नंबर 1, पूरा हिचका यानी कि ए के साथ बी भी आगे आ गया। तो एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या किया, पूरा सिस्टम निकाला, सिस्टम का मास m। अब सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ कि आपका वेट की वजह से फाइनली F किसके ऊपर डिपेंडेड है, म्यू एम जी, मास के ऊपर।
आपका मास ज्यादा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा था, उतना फोर्स आपकी जो छोटी बहन है वो फर्स्ट केस में नहीं लगा पाई। आपकी छोटी बहन ने खाली 2 न्यूटन फोर्स लगाया था। आप समझ लो आप नहीं उतर रहे थे, तो उसने आपकी मम्मी को बुलाया और आपको बुलाया, मम्मी में डायरेक्टली आके आपको पकड़ा और जोर से खींचा नीचे। क्या हो गया? क्या होगा? सिचुएशन समझ लो, इमेजिनेशन करो, क्या होगा? अरे आप बोलो ना यार, क्या होगा? डायरेक्ट ए से नीचे गिर जाओगे ना। ऑब्जेक्ट बी है, ए तो ए वहां रहेगा, थोड़ा शायद आगे भी आएगा, आगे भी आएगा, लेकिन साथ में आप नीचे, आप खुद हिचके से बाहर निकल आओगे। अब गिर भी सकते हो या हिचके से बाहर कॉर्नर तक मोशंस भी, यानी कि मूव भी हो सकते हो। सिचुएशंस क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट को समझ लिया आपने? श्योर? थोड़ा इमेजिनेशन को एंटर करो फिजिक्स के अंदर, अप्लाई करो, इमेजिनेशन लाओ। ओके, जो दिख रहा है उससे खाली समझने का ट्राई करोगे, मेरे शब्दों से उस शब्दों को उस इमेजिनेशन से उसके पिक्चर्स में कन्वर्ट कर दो, वीडियो में कन्वर्ट कर दो, सिचुएशंस के अंदर आप खुद इन्वॉल्व हो जाओ, तो ही आप इस टाइप के सम सॉल्व कर पाओगे, स्पेशली फॉर JEE नीट के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? ओके, हथौड़ा तो मुझे पता है, हथौड़ा तो लग रहा है, लेकिन जिसको इमेजिनेशन आ रहा है ना, सिचुएशंस को इन्वॉल्व होना, उसके लिए बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर। चलो, अब सिचुएशन कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो खाली बी और ए दोनों के ऊपर नहीं लग रहा है, अलग अलग फोर्स लगेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? पहले क्या था कि इतना फोर्स नहीं था, केपेबल फोर्स, की पूरा अलग अलग सिस्टम के ऊपर दो अलग अलग फोर्स लगे, पूरा का पूरा फोर्स एक ही सिस्टम के ऊपर लग रहा था। यहाँ सिचुएशन अलग हो जाएगी, ए के ऊपर कुछ सिचुएशन अलग होगी, बी के ऊपर कुछ सिचुएशन अलग होगी। ए के ऊपर लग रहा फोर्स क्या है? अब यहाँ मुझे खाली हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करनी है, तो मैं ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स को अप्लाई नहीं करूंगा यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम में। तो चलो फर्स्ट बी की बात करें हम या ए की बात करें? पहले हम बी की बात कर लेते, बाद में ए की करेंगे तो थोड़ा इजीली समझ में आएगा। बी की बात करें तो बी के ऊपर कौन सा फोर्स लगा? आपने जो फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया? 20 न्यूटन, जो खाली बी के ऊपर लगा, खाली बी के ऊपर लगा है। अब ए जो है, ए क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने का ट्राई करेगा 5 न्यूटन से। हाँ कि ना? तो बचा 15 न्यूटन फोर्स, उस फोर्स से आप आगे जाओगे और एक्सेलरेशन करोगे। रिजल्टेंट फोर्स is equals to net apply force minus friction force. Resultant force m into a, applied force 20, frictional force 5. तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन a ऑफ a के लिए बात करें, सॉरी b के लिए बात करें ना, यहाँ लगाओ चलो लॉजिक। a के लिए 20 minus 5 15 अपॉन मास। b का मास कितना था? b के लिए बात कर रहे हैं, तो b का मास कितना है बच्चों? 2 kg। b का मास 2 kg, तो बी का एक्सेलरेशन मिला आपको 7.5। क्लियर? क्लियर? बी के लिए बात की हमने, अब ए के लिए। अब ए के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने जो 20 न्यूटन फोर्स लगाया ना, वो ए बी के ऊपर लगा है, ए के ऊपर नहीं, समझ लो। लेकिन फिर भी अब बी के ऊपर ए के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? जो बी मोशन कर रहा है, ये बी मोशन कर रहा है कि नहीं? ऐसे मोशन होगा ना, स्लाइड होगा ना, वो हिचके से आपका, आप खुद हिचके से थोड़ा स्लाइड होगे, तो उसकी वजह से थोड़ा कुछ फोर्स लगेगा उसके ऊपर। और वो फोर्स कितना था बताओ? वो फोर्स कितना होगा? वेरी गुड, 5 न्यूटन। कैसे कैसे पता चलेगा? ए बी, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ लगा, तो उसका एक्चुअल रिजल्टेंट फोर्स उसके ऑपोजिट में लगना चाहिए, बी ए के ऊपर। ए के लिए बात कर रहे हैं, ए के ऊपर खाली 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल, ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। नेट फोर्स F के ऊपर कितना लग रहा है बच्चों? 5। मास कितना है उसका? ए का मास 20 5/20, तो 0.25 मीटर सेकंड स्क्वायर। बी का, सॉरी ए का एक्सेलरेशन मिला, यानी कि ए जो है ना वो स्लाइडली आगे आएगा। यानी कि आपकी मम्मी ने जब आपको जोर से खींचा, तो आप तो ज्यादा स्पीड से बाहर निकल गए, लेकिन थोड़ा सा और ये जो नीचे की खाट है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स,
ये जो 5 न्यूटन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, इसका ऑपोजिट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ 5 न्यूटन डायरेक्शन में लगेगा और वो फोर्स की वजह से थोड़ा स्लाइटली वो मोशन में आएगी 0.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आई थिंक अब क्लियर होगा कॉन्सेप्ट सभी को। श्योर? यस सर। पक्का? ओके, वैसे JEE का टॉपिक था, लेकिन मैंने ट्राई किया हुआ है टॉपिक और एग्जाम्पल साथ में समझाने का, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो मैंने उसमें बताया हुआ है, नोट्स के अंदर डाल दिया ये टॉपिक, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैंने रफली बनाया हुआ है क्योंकि इरेज नहीं कर सकता था आज, इसलिए थोड़ा आप अपने हिसाब से अच्छे से लिख देना। चलो, तो यहाँ हमारा इस चैप्टर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको एग्जाम्पल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल एक्सप्लेन हो गए। रेयर ऑफ रेयर में कोई भी केस बचा है तो उसके डाउट और एक्सरसाइज में समझाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। क्लियर है? यस सर। चलो, टेस्ट के अंदर मैंने बताया था कौन सा है, 5 to 9, ऑफिशियली 5 to 8 बताया था आई थिंक, और अभी एक 9th नंबर का आज का लेक्चर ऐड कर देता हूँ। उसमें ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक नहीं पूछूंगा। ओके, ये जो अभी लास्ट समझा है ना, ये 19 नंबर का, वो नहीं, आगे के 3 है ना, उसमें से कोई एक होगा। क्लियर? यस सर। चलो, तो स्टार्ट कर दो फटाफट से। 1 घंटा आपके पास है, प्रॉपर प्रैक्टिस। और जो भी पेपर आप लिखो ना, ध्यान रखो इस बार, जो भी पेपर आप लिख रहे हो सप्लीमेंट्री या 3 पेज में लिखना, यू हैव टू सबमिट योर हार्ड कॉपी इन द ऑफिस। आप सुबह या फिर मैं आपको टाइम दूंगा जब पेपर भेजूंगा, उस टाइम पे आपको कंपलसरी शाम को 7 बजे से आसपास सभी को कॉपी को यानी कि आपकी हार्ड कॉपी और प्रैक्टिस फिजिक्स की इस चैप्टर की, ये टेस्ट के लिए आपने जो प्रैक्टिस की है तो आपको यहाँ दिखाने आनी है। ओके? हाँ सर। और यदि कोई हेलो दूर, सर, बोलो।